जीएस का टॉपिक है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अंग्रेज पहले बंगाल पर अधिकार किया तो पहले वहाँ का गवर्नर जो बना वह कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे भू राजस्व वसूलने के लिए व्यवस्थाएं थी। जो भू राजस्व लगान जिसको बोलते हैं, उसको वसूलने के लिए 3 व्यवस्थाएं बनाया गया था। एक था अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी और तीसरा क्या है? महलवाड़ी। अगर सवाल पूछता है कि रैयत, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी क्या है, तो भू राजस्व वसूलने की एक व्यवस्था थी। अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू की गई थी? 1793 में। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सॉर ने बनाई थी। योजना बनाई थी जॉन सॉर, लेकिन लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी, तो इसमें ध्यान रखें श्री मैकेंजी। महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी, इसमें ईस्वी ध्यान रखिएगा 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 अस्थाई बंदोबस्त, और महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी। आगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? जॉन सॉर। लागू किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी। महलवाड़ी मैकेंजी। ठीक है, आगे तो माँ से महलवाड़ी, माँ से मैकेंजी याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन मिलेगा उसमें गड़बड़ हो जाता है तो उसमें ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हिंट रखिएगा इसमें ध्यान। महलवाड़ी मैकेंजी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन व्यवस्था है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। यहाँ ध्यान रखें रीढ़, क्या ध्यान रखेंगे? रीढ़, रा से रैयत, रा से रीढ़। ठीक है, रीढ़ द्वारा पहली बार लागू किया गया। उसके बाद सुचारू रूप से चलाने के लिए थॉमस मुनरो को नियुक्त किया गया। तो इसलिए साथ में लिखा जाता है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो रैयतवाड़ी से पहले ध्यान रखना क्या चीज है? रीढ़। रा से रैयत, रा से रीढ़, माँ से महलवाड़ी, माँ से मैकेंजी। ठीक है, और रीढ़ के साथ कौन आएंगे? मुनरो, थॉमस मुनरो। कौन आएंगे? थॉमस मुनरो। रीड मुनरो, रीड मुनरो। ठीक है, रीड को मोड़ देंगे। ठीक है, रीड मुनरो हो जाएगा। आगे नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। नागरिक सेवा का जनक किस माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए पूरा आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि सहायक संधि क्या है, नागरिक सेवा क्या है, उतना पढ़िएगा तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो हम बस टॉपिक लिए हैं। सहायक संधि की पद्धति, सहायक संधि की पद्धति लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। तो यहाँ पर सहायक संधि डैश लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, रैयतवाड़ी रीड और थॉमस मुनरो। नागरिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। अंग्रेजों से पहले ये सहायक संधि जो प्रयोग किए थे, कौन किए थे? लॉर्ड वेलेस्ली। इससे पहले फ्रांसीसी गवर्नर किसने किया था? डुप्ले, डुप्ले, डुप्ले। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? डुप्ले। लेकिन ये प्रचलित हुआ था वेलेस्ली के समय। तो सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। तो यहाँ पर डुप्ले बहुत कम पूछता है। भारत में सहायक संधि से संबंधित व्यक्ति का नाम बताइए, तो वेलेस्ली। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। 2 सवाल ध्यान रखिएगा, एक है हैदराबाद, दूसरा है सतारा। हैदराबाद क्या है? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला। और हड़प नीति, कौन नीति है? हड़प नीति। हड़प नीति के द्वारा मिलाया गया पहला राज्य सतारा। सतारा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो हड़प नीति द्वारा मिलाया गया पहला राज्य सतारा। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य, पहला राज्य कौन सा जगह? हैदराबाद। तो सहायक संधि हैदराबाद और हड़प नीति सतारा। ठीक है, आगे चलते हैं फिर से एक बार।
रेतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो। नागरिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली से पहले डुप्ले। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। बंगाल का शेर समय को लॉर्ड वेलेजली कहा करता था। बंगाल का शेर कौन कहा करता था? लॉर्ड वेलेजली। बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कंपनी के अधीन, किसके अधीन? कंपनी के अधीन। और कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्या सिंपल लिखा रहेगा? भारत का पहला गवर्नर जनरल। सती प्रथा को राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में समाप्त किया। सती प्रथा किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किसने समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उसमें कार्यकाल था, शासन था उसका। और इसमें सहयोग कौन किए? राजा राम मोहन राय। कब किए? 1829। सती प्रथा, दो व्यक्ति से संबंध रखिएगा, दो व्यक्ति सती प्रथा से, ये राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। 1829। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर भारत में अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ही आते हैं लॉर्ड मैकाले, और इसी के अनुशंसा पर भारत में अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाया गया। जो पढ़ाई लिखाई का माध्यम जो है वह अंग्रेजी को जो बनाया गया वह किसके अनुशंसा पर? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ही लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर भारत में अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए। 1835। एक व्यक्ति का नाम ईसवी, अंग्रेजी शिक्षा माध्यम बनाया गया किसके अनुशंसा पर? लॉर्ड मैकाले। उसमें कौन शासन कर रहे थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब बनाया गया? 1835। 1835। दास प्रथा का उन्मूलन, गुलाम दास प्रथा का उन्मूलन मतलब समाप्त किया गया लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843। 1843। दास प्रथा से संबंधित व्यक्ति का नाम बताइए? एलनबरो। दास प्रथा एलनबरो, ईस्वी 1843। ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा 1835, लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा और उस समय शासन लॉर्ड विलियम बेंटिंग। व्यक्तिगत सिद्धांत, इसी बोलते हैं हड़प नीति। व्यक्तिगत सिद्धांत बोलते हैं हड़प नीति, यही हड़प नीति, यही बता रहे थे 17। व्यक्तिगत सिद्धांत हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, बस इतनी लिखना है। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, और हड़प नीति को कहते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत। फिर से एक बार, बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, किस सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कब? 1829। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ही अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाया गया किसके अनुशंसा पर? लॉर्ड मैकाले। 1835। दास प्रथा उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो 1843। व्यक्तिगत सिद्धांत को कहते हैं हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति द्वारा सर्वप्रथम सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। हड़प नीति के तहत पहला राज्य जो मिलाया गया उसका नाम है सतारा। याद कीजिए हैदराबाद। हैदराबाद क्या था? सहायक संधि। सहायक संधि के द्वारा मिलाया गया पहला राज्य है हैदराबाद। शिक्षा संबंधी सुधारों में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। तो यहाँ पूछता है कि वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? शिक्षा से है। किससे हो जाएगा? शिक्षा से। और वुड डिस्पैच को लागू किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। तो शिक्षा संबंधी सुधारों में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। तो कभी कभी सवाल पूछा गया है, डायरेक्ट सिर्फ पूछा गया कि वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो शिक्षा से। किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी 1854। ठीक है। ईस्वी व्यक्ति का नाम लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है। कौन सा नीति है? वुड डिस्पैच। भारत में रेलवे का जनक, रेलवे जनक मतलब रेल चलाई गई थी। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। भारत में रेल सेवा का शुरुआत करने का श्रेय किसे आता है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। 1853 में 16 अप्रैल 1853 में
तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बंबई से थाने, ध्यान रखिएगा, बंबई से थाने 34 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर के बीच पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। बहुत लोग ज्ञान देते हैं कि अगर डलहौजी नहीं रहता तो शायद भारत में रेल बहुत बाद में सेवा शुरू होता, और वो बहुत अच्छा काम कर गए हैं। जानता कोई चीज़ है, ये अपना फायदा के लिए जो यहाँ पर खजाना है उसको आसानी से लूट सके, आसानी से ले जा सके, यहाँ से पूरा ट्रेन बिछाया गया ताकि वहाँ पर बंदरगाह तक पहुँचाया जा सके आसानी से, और वहाँ से सामान जो सो अपना देश ले जा सके। इसके लिए चालू किया था, ये नहीं कि यहाँ के यात्रियों के लिए, यहाँ के यात्रियों के लिए सुविधा के लिए रेल चला दिया गया था, अपनी सुविधा के लिए चलाया गया था। ठीक है, इसलिए पूरा पढ़िए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या चला गया था, रेलगाड़ी, प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग रेल दिवस। क्या मनाते हैं, रेल दिवस। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, कंपनी के अधीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। बताइए, ब्रिटिश के अधीन, कंपनी के अधीन, ब्रिटिश नहीं, कंपनी के अधीन भारत का पहला था कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। पहले आया था, बंगाल पर अधिकार किया, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। उसके बाद पूरे वह भारत पर कब्जा किया, तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। ठीक है, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, कंपनी के अधीन। अब ये कंपनी के हाथों से साम्राज्य वह ले लेता है, ब्रिटिश ले लेता है। कौन लेता है, ब्रिटिश। यहाँ शासन चलाने का अधिकार ब्रिटिश ले लेता है। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अब आता है तो पद का नाम चेंज कर दिया जाता है। अब गवर्नर जनरल का नाम पद, इसका गवर्नर जनरल पद समाप्त करके उसका पद का नाम देता है कौन सा, वायसराय। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अब जो है सो बस एक हाथ से शासन लेकर के दूसरे हाथ में दे दिया गया, ब्रिटिश के हाथ में चला गया। वो भी ब्रिटिश का आदमी था, वो कंपनी था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापार करने के उद्देश्य से आया था और शासन करने लग गया था। अब आगे चलते हैं। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, पद का नाम चेंज हुआ है, व्यक्ति जिसमें वहां पर जिसमें था वो, उसका नाम भी, पद का नाम से चेंज किया गया, व्यक्ति वही है। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। कलकत्ता, मुंबई नहीं था, उसमें क्या था, बम्बई। कलकत्ता, उसमें कलकत्ता, बम्बई, ये बम्बई। और मद्रास जो अभी चेन्नई में एकक उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई। ध्यान रखिएगा, 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना होता 1862। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, अधिनियम कितना का था, 1861 का, अब बना कब, 1862। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में, ये ईस्वी ध्यान रखिएगा, 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया 1856। एक था सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये है हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा संबंधी भारतीय व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। आगे देखते हैं, भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से किया गया। यहाँ पर भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से किया गया। सती प्रथा राजा राम मोहन राय, विधवा विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सती प्रथा में अंग्रेज व्यक्ति का नाम लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और ये विधवा विवाह से संबंधित अंग्रेज व्यक्ति का नाम लॉर्ड कैनिंग। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। पहली जनगणना पूरा तो हुआ नहीं थी कंप्लीट, 80% लगभग हो पाया था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना, मतलब से जो प्रत्येक 10 साल के अंतराल में की जाती है, नियमित जनगणना 1881 से
लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो यहाँ पर पहली जनगणना पूछेगा तो 1872 लॉर्ड मेयो, नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। आगे चलते हैं। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का कहने का मतलब है कि गांव गांव में भी शासन, और गांव गांव में शासन कौन करेगा? मुखिया करेंगे। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन, इतना ध्यान रखना है, लिखना है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। ठीक है, पूछे पीछे का सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। मारवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी। और रेतवाड़ी रीड और टॉमस मुनरो। ठीक है, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। डेट के साथ याद करना है, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, कहाँ हुआ था? बंबई में। ये ध्यान रखना है, बंबई में। बहुत लोग स्थान ध्यान नहीं रखते हैं, अभी सवाल में चलेंगे। इस सवाल में आपका आता है स्थान कि वो कहाँ हुआ था। वो भी अगर संगठन बनता है तो वो संगठन कहाँ बना था, ये भी ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ हुआ था? बंबई में। लॉर्ड डफरिन, उस समय किसका कार्यकाल? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। ये तो हम सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, लेकिन ये किसके समय हुआ था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कहाँ पर? मुंबई में। लॉर्ड डफरिन बम्बई में। ठीक है, बंगाल का विभाजन की घोषणा 1905। बंगाल का विभाजन घोषणा 1905 में किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इतने ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन 1905। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द करने का फैसला किया गया 1911। अगर कोई सरकार गलत नीति अपनाती है तो तुरंत उसके खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए, वापस लेना पड़ता है। ये अंग्रेज के समय का इतिहास बता रहा है कि उसमें अंग्रेज शासन करता था। जब कोई खराब नीति लाता था तो उसके विरोध में लोग सड़क पर उतरते थे और उसको वापस लेना पड़ता था। आजकल क्या करते हैं, पुलिस द्वारा उसको दबा दिया जाता है, उस समय भी दबाया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन रद्द 1911। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905, रद्द किया गया 1911 में। 6 साल का समय लगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल में बंगाल का विभाजन घोषणा हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, और बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इसलिए कि लॉर्ड हार्डिंग भी आया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग भी है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी है। ठीक है, जैसे अकबर है, अकबर द्वितीय भी है। ठीक है, ये कार्यकाल में हुआ। तो बंगाल विभाजन रद्द 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन। डफरिन। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये बंगाल विभाजन 1905, रद्द 1911। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब बनी? 1912 में। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इससे पहले कहाँ थी? कोलकाता। दिल्ली से पहले कोलकाता थी। एक दिन के लिए राजधानी बनी थी इलाहाबाद। कौन बने थे? इलाहाबाद। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में किया गया था। कलकत्ता से दिल्ली ले जाने की घोषणा था 1911 में, लेकिन बना 1912 में। 1912 में बना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सा है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से 1921 लिखे हैं इसको। 16 से 21 ध्यान रखना है। 1916 से 21 में अब जो घटना 1916 और 21 के बीच में होगा उसमें कार्यकाल इसी का रहेगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है 1916 से 21। ठीक है, चेम्सफोर्ड का पूछता है 1916 से 21 के कार्यकाल में हुई घटना। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था। याद कीजिए, 1907 में अलग हुआ था। 1907 में क्या होता? फूट पड़ा था। और वो फूट कौन सा अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। अब होता है समझौता, पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। लखनऊ पैक्ट मतलब समझौता।
ये कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, एवं यहाँ पर कौन से एकीकरण हुआ था? गरम दल और नरम दल में एकता हुआ था, और उसके साथ और मिल गया था कौन? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग बना था। नरम दल और गरम दल दल है, एक नरम दल के व्यक्ति, दूसरा गरम दल के व्यक्ति। बहुत देखते होंगे एकदम उसका कुछ भी रवैया आक्रामक रहता है गरम दल का। कोई बात हो रहेगा, कोई आदमी रहेगा, कुछ भी बोल दो, पूरा तेजी से बोलो, तुमको ऊंचा आवाज नहीं बोलना चाहिए, नहीं, और कोई बोल दो ऊंचा आवाज में, एक झापा लगा देगा, वो हो गया गरम दल का। अब महात्मा गांधी बोलेगा तो नरम दल का। अब आते हैं लाल बाल पाल। 3 व्यक्ति नाम ध्यान रखिएगा, 3 व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा। लाल बाल पाल। लाल बाल पाल में लाल से लाजपत राय, बाल से बाघ और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तीनों गरम दल के, तीनों क्या है? गरम दल के। ये 3 प्रमुख नेता नाम ध्यान रखिएगा, गरम दल के नेता है। ठीक है, बाकी दादा भाई नौजी ये सब हो जाएंगे नरम दल के नेता। ठीक है, तो गरम दल के ही नेता पूछते हैं, नरम दल के नेता के बारे में नहीं पूछते हैं। तो 3 व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा लाल बाल पाल से। ठीक है, सवाल में यही रहेगा आपका, ज्यादा पूछा गया है तो ही पूछा गया है, लाल बाल पाल से। ठीक, गरम दल के नेता। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सफल हुआ था। 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह, अब इसी से लिखने चलना है, 1918 या तो खेड़ा सत्याग्रह 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918। ठीक है, और देश दे करके अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूरों के समर्थन में, अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में, ये भी लिखना है। 1918 खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा सत्याग्रह 1918 महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। ठीक है, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी साथ में थे। तो यहाँ पर सवाल में पूछा भी गया है कि खेड़ा सत्याग्रह में किन लोग का सहयोग रहा? महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह कब होता? 1918 में। 1918 में क्या था? इसमें अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में था। आगे 1919 में रोलेट एक्ट, मार्च 1919। ठीक है, रोलेट एक्ट 1919, रोलेट एक्ट 1919, और रोलेट एक्ट को कहते हैं काला कानून। क्या कहते हैं? काला कानून, काला कानून कहते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ पर डेट के साथ याद करना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। कहाँ होता है? अमृतसर। अमृतसर पड़ता है पंजाब में, पंजाब में। 1919 ईस्वी खिलाफत आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, लिखा था अली बंधुओं, क्या लिखा था? अली बंधुओं। तो यहाँ पर मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली जिंदा नहीं है, मोहम्मद अली है। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु। ठीक है, और अली बंधु ध्यान रखना पड़ेगा, मोहम्मद अली और शौकत अली। 1 अगस्त 1920 डेट के साथ, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। ठीक है, 1 अगस्त 1920, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, खिलाफत आंदोलन 1919, रोलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, खेड़ा सत्याग्रह 1918, चंपारण सत्याग्रह 1917, लखनऊ पैक्ट 1916, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 ईस्वी में। याद कीजिए, एम.एन. राय, मनवेंद्र नाथ राय, कहां पर? ताशकंद में, ताशकंद में, ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी 1966 में। ठीक है, 66 में, 1966 में। यह है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. राय, मनवेंद्र नाथ राय, मनवेंद्र नाथ राय। कहां किए थे? ताशकंद में। कब किए थे? 1920 में, 1920 में। 4 फरवरी 1922 आता है समय, और ये होता है घटना चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड। और इस समय लॉर्ड रीडिंग होता है समय, इसका कार्यकाल किसका था? लॉर्ड रीडिंग का। ये चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर। चोरी चोरा कांड एक स्थान है, चोरी चोरा वहां पर स्थान है। ठीक है, और वो स्थान कहाँ पड़ता है? गोरखपुर। गोरखपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना है, चोरी चोरा कांड। ठीक है,
ये होता है 4 फरवरी 1922 गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश। और इसी के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है, जो चलता है 1 अगस्त 1920 से शुरुआत हुआ था, वह बंद हो जाता है, बंद कर दिया था, स्थगित कर दिया जाता है 4 फरवरी 1922। तो सवाल पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन को 1922 में किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? चौरी चौरी कांड के बाद। चौरी चौरा कांड के बाद लॉर्ड इरविन है। अब कौन सा है? लॉर्ड इरविन। अभी पढ़े थे इससे पहले लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या पढ़े थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। ठीक है, अब है लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर के 1931 तक, 26 से 31। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, याद कीजिए, गठन हुआ था साइमन कमीशन का 27 में, गठन 27 में, भारत आया था 28 में। देश के साथ याद कीजिएगा 3 फरवरी 1928। कहाँ आया, कहाँ पहुंचा? बम्बई पहुंचा। ठीक है, आगे देखिएगा। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज 1929, पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर अधिवेशन, याद कीजिएगा, पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर अधिवेशन, याद रहेगा। पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर अधिवेशन। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता मनाने की घोषणा की गई। वहां पर बोला गया कि पूर्ण स्वराज मतलब कि अब अपना तरह से हम स्वराज चलाएंगे, अपना राज चलाएंगे, और घोषणा हम लोग करेंगे स्वतंत्रता मनाने की घोषणा 1930 को। कितना तारीख? 26 जनवरी। ठीक है, 26 1930 को स्वतंत्रता मानने की घोषणा किया गया था, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, आज चलते हैं 5 मार्च 1931। अब डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931। एक था 4 फरवरी 1922। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी और लॉर्ड इरविन, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होता है। क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए। गांधी इरविन समझौता में क्या होता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, याद कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चालू हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को, उसी को स्थगित करने के लिए यहाँ समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। और बोला जाता है कि जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, याद कीजिए, गोलमेज सम्मेलन 3 सम्मेलन था, 1930 में, 31 में और 32 में। तो 30 तो पार हो गया, अब जो 31 में होने वाला है ये मार्च में है। ये कौन सा है? मार्च में। जो सितंबर में होगा गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लेने के लिए राजी किया गया महात्मा गांधी को। तो यहाँ पर गांधी इरविन समझौता, 2 बात ध्यान रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मना किया गया था, मना नहीं राजी किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे महात्मा गांधी। पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने कौन सा सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा में। ठीक है, किसके प्रतिनिधि के रूप में? कौन गए थे प्रतिनिधि के रूप में? महात्मा गांधी। राष्ट्रपति भवन जो भी है वर्तमान में, का उद्घाटन 1931 में किया गया था। कब किया गया था? 1931 में लॉर्ड इरविन द्वारा हुआ था, और पहला वायसराय रहने वाले वही थे, पहला व्यक्ति वही रहे थे राष्ट्रपति भवन में, जो ही वर्तमान में है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन 1931 ईस्वी में लॉर्ड इरविन द्वारा हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। तो राष्ट्रपति भवन का जो वास्तुकार था वह कौन थे? सर एडविन लुटियंस। क्या करिएगा? लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, लुटियंस और बेकर। ठीक है, फिर से बार चोरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, आगे इसमें साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज 1929। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, और उसी के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित। राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन 1931 किस द्वारा? लॉर्ड इरविन। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार लुटियंस और बेकर। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में एक आजकल चलता 1936 से 43। अब क्या क्या घटना होता है इसको देखिए।
1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। सवाल पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध किसके समय में शुरू हुआ था? लॉर्ड लिथगो के समय। कार्यकाल इसमें चल रहा था और दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था और ये चला था 6 साल तक। कितने साल तक? 6 साल तक। जो 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला, 6 साल तक, 6 साल तक। ये ध्यान रखिए, अभी 1939 से 1945 कितना साल हो गया? 6 साल। 1 सितंबर से 2 सितंबर, ठीक है। अब इसमें कार्यकाल किसका चला था? लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड लिथगो, ठीक है। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक, कौन ब्लॉक है? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939, 1 मई को मनाते हैं मजदूर दिवस। क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस, उसे बोलते हैं श्रमिक दिवस। मार्च 1940 ईस्वी में, मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो पाकिस्तान की मांग मार्च 1940, पाकिस्तान की मांग मार्च 1940, ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। गड़बड़ होता है। साइमन कमीशन 1928, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। याद हुआ? साइमन कमीशन 1928, क्रिप्स मिशन 1942 और साइमन कमीशन और कैबिनेट मिशन 1946। अब बताइए, ये जो क्रिप्स मिशन है आया 1942 में। जो दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था, उसमें भारत का सहयोग पाने के लिए, भारतीयों से सहयोग पाने के लिए ये आया था। तो बताइए, ये समर्थन करेगा भारतीय? नहीं करेगा, क्योंकि पहला विश्व युद्ध में साथ इसलिए दिए थे महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी कहने पर लोग साथ दिए थे ताकि अभी युद्ध जो है समाप्त हो जाएगा तो मेरे देश से लोग चला जाएगा, आजाद कर देगा। लेकिन नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो एक धोखा खा चुका है, दूसरा नहीं खाएगा। और इसमें आते हैं क्रिप्स मिशन कि आप लोग जो है सो अंग्रेजों हम लोग का साथ दीजिए इस युद्ध में। लेकिन यहाँ पर विफल होता है, यहाँ पर इसका विरोध किया जाता है 1942 में, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942, ठीक। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। अब देख लिया कि अंग्रेज सब लगल है उसमें, अंग्रेज सब लगा हुआ है, युद्ध में लगा हुआ है। इसी में जो सो एक आंदोलन चलाते हैं, यहाँ से भारत जो सो भारत छोड़िए, आप लोग यहाँ से जाइए। तो उधर बिजी हुआ है, ताकत उधर लगा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है। तो एक यही मौका है कि अभी आंदोलन चलाएंगे और यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। यही चलता है 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। भारत की आजादी के समय मतलब 1947 में, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली। क्या कीजिएगा? एटली, एटली, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। याद कीजिए, कंपनी के अधीन लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ब्रिटिश के अधीन वायसराय पद था लॉर्ड कैनिंग। अब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये तो अंग्रेज है। आगे सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भी स्वतंत्र भारत है, ये भी प्रथम है, लेकिन यहाँ पर क्या है? भारतीय है। वो तो अंग्रेज था, लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेज था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बताइए, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। वह वायसराय के पद कब तक रहेगा? जब तक यहाँ पर ब्रिटेन रहेगा, ब्रिटिश लोग रहेगा। और ब्रिटिश लोग रहा था 1947 तक रहा था, तो उसमें माउंटबेटन था। क्या था? माउंटबेटन। अब भारत आजाद हो गया तो ब्रिटिश का अधीन खत्म हो गया, तो पद तो चेंज होगा, नाम पद चेंज हुआ और उसका नाम रखा गया गवर्नर जनरल, लेकिन व्यक्ति वही था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा और अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। आज चलते हैं। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या नाम है? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784। ये 1784 और 1780 में दिक्कत होता है, लोग गलती किए हैं बहुत लोग, ठीक है। तो
तो 1784 में है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होता है 1784 में सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे 1784 में। भारत का पहला समाचार पत्र है, भारत का पहला समाचार पत्र है द बंगाल गजट। क्या नाम है? द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। तो भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट, और इसका प्रकाशन किसने किया है? जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की 1780 में। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स। तो पहले समाचार पत्र, उसके बाद द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है। 1773 ईस्वी, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में इन अधिनियम कब का है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए यहाँ पर क्या है? उच्च न्यायालय नहीं है, उच्चतम न्यायालय है। उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में, 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में, और यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में ये है उच्चतम न्यायालय। कहाँ पर? कलकत्ता में। ये कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय अभी तो है नहीं, अब तो उच्चतम न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में, दिल्ली में है। ठीक है, उसमें बनाया गया था कलकत्ता में। अस्थाई बंदोबस्त कौन सा है? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति 1793 पहले पढ़ चुके हम लोग। अस्थाई बंदोबस्त ध्यान रखिए, अस्थाई बंदोबस्त व्यक्ति संबंधित, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति 1793। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपाल चारी। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 किसने किया था? सर विलियम जोन्स। भारत का पहला समाचार पत्र है द बंगाल गजट, इसका प्रकाशन 1780 जेम्स अगस्टस हिक्की। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या हुआ था? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में। अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू हुआ था 1793 में। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे आते हैं 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति का कारण चर्बी वाला कारतूस था। क्या था? चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस। 1857 क्रांति का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई, डेट के साथ याद कीजिएगा, 10 मई 1857, 10 मई 1857, 10 मई 1857। कहां से हुआ? मेरठ से। 10 मई 1857 मेरठ से, मेरठ से। 1857 ईस्वी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। यहीं पर अंग्रेज खूब पिटाए था। अब इसी के समय लॉर्ड कैनिंग उस समय थे गवर्नर जनरल, किसका अधीन? कंपनी का अधीन। जब देख लिया कि कंपनी का अधीन ये ठीक से शासन नहीं हो पा रहा है, तब उसके समय, उसी समय ब्रिटेन ब्रिटिश से अपने हाथों में लेता है। वहां लिखता है क्राउन के हाथों में। क्राउन के हाथों में साम्राज्य कब गया? 1857। ठीक है, 1857 में, 1857 क्रांति के बाद। ठीक है, तब यहां बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बनते हैं ब्रिटिश के अधीन प्रथम वायसराय। ठीक है, 1857 ईस्वी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसमें बोल रहे हैं गवर्नर जनरल बोल रहे हैं, ये क्रांति होगा उसके बाद उसका पद का नाम चेंज होगा वायसराय। 1857 की महान क्रांति का प्रमुख केंद्र कहां कहां से यह जो है क्रांति उत्पन्न हुआ था, कहां कहां से फैला था? अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों से फैला हुआ था। इसमें से पहला नाम आता है दिल्ली। दिल्ली से वहां से नेतृत्व कौन कौन किया था? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। अब इसमें दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति में किसी एक को दिया जाएगा सैन्य नेतृत्व। सैन्य नेतृत्व कौन है? बख्त खां। पूछा गया है दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां। साथ में थे कौन? बहादुर शाह जफर। याद कीजिए, बहादुर शाह जफर है ये मुगल सम्राट है। क्या चीज है?
मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट। अब यहाँ पर इसको पकड़ेगा कौन? अंग्रेज। मुगल तुमको पैसा देते थे, ठीक है, इसको यहाँ पर मत सहूलियत देता था कि चुपचाप से अपना चुपचाप से रहो तुम। अब यहाँ पर क्या कर दिया? साथ दे दिया 1857 क्रांति में। इसको पकड़ के भेजेगा रंगून। कहाँ भेजेगा? रंगून। रंगून म्यांमार, ठीक है। और वहीं पर इसका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह जफर, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली से भारतीय नायक बहादुर शाह जफर और बख्त खां, और बख्त खां किया था सैन्य नेतृत्व। कानपुर, कानपुर से नाना साहब, इसे बोलते हैं धुंधु पंथ, धौंधु पंथ या धुंधु पंथ, जो लिखा रहेगा। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धुंधु पंथ। नाना साहब का वास्तविक नाम धुंधु पंथ। और तात्या तोपे, धुंधु पंथ और तात्या तोपे। तात्या तोपे किए थे सैन्य नेतृत्व। कानपुर से सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तात्या तोपे, तात्या तोपे, ठीक है। साथ कौन दिए थे? नाना साहब। लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, लियाकत अली। यही लियाकत अली बाद में बनते हैं पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, लियाकत अली। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, बख्त खां सैन्य नेतृत्व। कानपुर से नाना साहब, धुंधु पंथ, तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व किए थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, लियाकत अली। जगदीशपुर, आए कौन है? जगदीशपुर, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, 80 साल का बूढ़ा। जगदीशपुर बिहार में पड़ता है, ठीक है। जगदीशपुर से कौन किए थे? कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खां, बरेली से खान बहादुर खां। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला, ठीक है, वो देख लेंगे। जगदीशपुर कुंवर सिंह, जगदीशपुर कुंवर सिंह, बरेली खान बहादुर खां, फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ला, फतेहपुर अजीमुल्ला। उससे पहले वहाँ चलते हैं दिल्ली से, कौन है? दिल्ली से, दिल्ली से बख्त खां बहादुर शाह जफर। कानपुर से तात्या तोपे नाना साहब। लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खां। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला। नोट 1, तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। जिस तरह से नाना साहब का था क्या? धौंधु पंथ, है ना, उसी तरह से तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या तोपे रामचंद्र पांडुरंग। 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन था? 1857 की क्रांति। पूछा गया सवाल है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन था? 1857 की क्रांति। कहाँ शुरुआत हुआ था? मेरठ से, 10 मई 1857। मंगल पांडे का संबंध, अगर 1857 क्रांति आ रहा है नाम, तो इसमें व्यक्ति का नाम आना चाहिए मंगल पांडे। मंगल पांडे का संबंध है 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। सैनिक था, क्या था ये? सैनिक था। मंगल पांडे, मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, BNI लिखा था, BNI। बी से बंगाल, एन से नेटिव, आई से इन्फेंट्री, कैमा था 34वां, ठीक है। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था, ठीक है। आगे, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। पहला अंग्रेज संघर्ष, अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा? सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय सुधार समिति, कौन समिति है? भारतीय सुधार समिति। भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी। तो लिखना है भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी। भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी 1887 इंग्लैंड में किए थे। कहाँ किए थे? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी 1887 इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। पॉवर्टी आगे है, पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक लेखक है दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक लेखक दादा भाई नौरोजी। हम ये नहीं पूछेंगे कि दादा भाई नौरोजी का कौन सा पुस्तक है, आप किसी तरह से इसको हिंट रख करके याद कीजिए। पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी इसके लेखक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे, लेकिन ये चुनाव हार गए। ये ध्यान रखिएगा, चुनाव तो लड़े लेकिन हार गए WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या होगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। मैंने चुनाव जीते ही, तो पहला चुनाव लड़े थे और हार गए WC बनर्जी, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने दादा भाई नौरोजी। तो सवाल दो तरह से पूछता है, अगर सवाल पूछ दे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय तो दादा भाई नौरोजी, और ब्रिटिश हाउस कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय WC बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, इसी में पूछता है ICS, क्या होगा? ICS, वही जो अभी IS है। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो तीनों में गड़बड़ होता है। यहाँ पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले WC बनर्जी, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले दादा भाई नौरोजी, और ICS में सफल होने प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। आगे आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905, याद कीजिए, अब रिपीट मिलेगा, बहुत कुछ रिपीट मिलेगा। लॉर्ड कर्जन 1905 में क्या किए थे? बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किए थे। अब उसी के घोषणा के विरोध अब होगा स्वदेशी आंदोलन। कौन आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन होगा। तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन, उसी बोलते हैं बंग भंग आंदोलन, की घोषणा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरुआत हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। आप देखिएगा, रिलेट करते चलिएगा। बंगाल विभाजन 1905, स्वदेशी आंदोलन 1905, इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कहते हैं बंग भंग आंदोलन। अब इसी आंदोलन को लेकर के, चलाने को लेकर के वहां पर 1907 में होगा फूट, सूरत अधिवेशन में, कि कैसे कैसे चलाया जाएगा। उसी को लेकर के कांग्रेस में फूट पड़ेगा, नरम दल और गरम दल। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को, लेकिन ये 16 अक्टूबर 1905, ये डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर। ये डेट नहीं याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डेट याद कीजिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है। और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी आंदोलन चलाने को लेकर के ही कांग्रेस 1907 ईस्वी में, इसी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी मतलब नरम गरम दल, उग्रवादी मतलब गरम दल, और उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। सब काम यही कर रहा है कांग्रेस, कांग्रेस नहीं, बंगाल विभाजन 1905, प्रभावी 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, और उसी को लेकर चलता है स्वदेशी आंदोलन। इसी को चलाने को लेकर के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में गरम दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है। ठीक है, उग्रवादी नेता और उदारवादी 2 दल में विभाजित हो गई। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? रास बिहारी बोस। ठीक है, आगे चलते हैं। खुदीराम बोस को फांसी की सजा 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दी गई, लगभग 18 साल के उम्र में। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति का नाम खुदीराम बोस, लगभग 18 साल। ठीक है, खेलने कूदने की उम्र में फांसी दे दिया गया। ठीक है, आगे आते हैं। अभिनव भारत, कौन है? अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना 1904 में महाराष्ट्र में BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। तो ये डेट ईस्वी याद कीजिएगा 1904,
अभिनव भारत, अभिनव भारत, अभिनव भारत, अभिनव भारत 1904, बीडी सावरकर, खुदीराम बोस 1908। ठीक है। साप्ताहिक पत्र मराठा, लिखा हुआ अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी भाषा का था। कौन सा भाषा का था? अंग्रेजी भाषा का। तो द मराठा लिखा था। क्या लिखा था? द मराठा। द मराठा अंग्रेजी। और दैनिक पत्र केसरी, जो मराठी भाषा में था। कौन भाषा में? मराठी भाषा में। का प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। तो बताइए, बाल गंगाधर तिलक कौन कौन सा पत्र का प्रारंभ किए थे? मराठा और केसरी, मराठा और केसरी। ठीक है। गीता रहस्य पुस्तक है। गीता रहस्य क्या है? पुस्तक है। और ये लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। जेल में बंद थे, जेल में बंद के समय ही गीता रहस्य पुस्तक लिखे थे बाल गंगाधर तिलक। ये तो समाचार पत्र है, मराठा और केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव, गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किए। जो अभी गणपति उत्सव जोर शोर से भी चलता है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये दिन किसका है? बाल गंगाधर तिलक। गरम दल के नरम दल? गरम दल। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। ठीक है। आगे, भारतीय अशांतिजनक, बताइए, जो उपद्रव मचाएगा, जो हर बात को एग्रेसिव से रूप में लेगा, तो अंग्रेज तो उसको चाहेगा नहीं। ये सबको जो है सो बौखला देगा, ये सबको जो है वह अंदर सबको जोश भर देगा और ये एक दिन सब लोग खिलाफ हो जाएगा। इसलिए क्या बोल दिया? ये है अशांति आदमी है। कौन आदमी है? अशांति। ले दिया भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल कि भारतीय अशांति का जनक है। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। आगे आते हैं, चापेकर बंधु। कौन बंधु है? चापेकर बंधु। चापेकर बंधु जहां से आया मतलब भाई है। कौन कौन चापेकर है? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। उस तरह से शौकत अली मोहम्मद अली था, उसी तरह से आते हैं कौन? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने 1897 ईस्वी में, ये डेट याद कीजिएगा, 1897। अधिकारी, प्लेग अधिकारी, प्लेग अधिकारी रेंड और अरेस्ट, रेंड और अरेस्ट की हत्या कर दी। जा गया ये तो दो व्यक्ति गया। कौन कौन? रेंड और अरेस्ट। किसने मार दिया? चापेकर बंधु। चापेकर बंधु ने कब मारा? 1897 में रेंड और अरेस्ट को। आगे आते हैं महार सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह है? महार सत्याग्रह। महार सत्याग्रह, ये ध्यान रखिएगा, महार सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महार स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब में पानी पीने और इसके इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था। कितना खराब बात है कि आप किसी को पानी पीने के लिए मना कर दिया है इस कारण से कि दूसरा जाति का है। बहुत पहले दिक्कत था, अब लगभग 20-25 साल भी पहले 20-25 साल भी पहले लोग छुआछूत बहुत मानते थे। अब धीरे धीरे उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। सोचिए, सार्वजनिक तालाब है और उसमें दलित वर्गों को पानी पीने के लिए मना कर दिया जाता है। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ा। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये कहाँ हुआ था? महाड़ में। कहाँ हुआ था? महाड़ में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। इसी का नाम पड़ गया महार सत्याग्रह। क्या पड़ गया? महार सत्याग्रह। तो उन लोगों को पानी पिलाने के लिए, पानी जो है पीने का वहां आदेश लेने के लिए ये सत्याग्रह किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। कब? 1927 में। 1927 में। तो यहाँ पर महार सत्याग्रह का संबंध किससे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। ठीक है, 1927 में। ठीक है, अब इतने ध्यान रखना, ये कहानी समझ लिए और इतने ध्यान रखना, महार सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1927। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह 1928 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन गुजरात के, यहाँ पर यह आंदोलन गुजरात के बारदोली में हुआ था। बारदोली का स्थान था। ठीक है, यह आंदोलन किसानों पर बढ़ाए गए कर के खिलाफ था। ये ध्यान रखिएगा,
किसानों पर बढ़ाए गए कर के खिलाफ था, मतलब टैक्स बढ़ा दिया गया था, किसानों पर टैक्स क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। ठीक है, उसी कारण से हुआ था कौन, बारदोली सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह के लिए आएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यहीं पर मिलेगा उसको उपाधि सरदार की उपाधि। क्या मिलेगा, सरदार की उपाधि। तो वल्लभ भाई पटेल, पहले नाम था वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दिया गया था, कौन सा सत्याग्रह बाद, बहादुर सत्याग्रह के बाद दिया गया था। कब हुआ था, 1928। ये बहादुर सत्याग्रह संबंध किससे है, किसानों पर बढ़ाए गए कर से। ठीक है, तो ये जो है वो जो बढ़ाया गया था, लगान बढ़ाया गया था, टैक्स बढ़ाया गया था, वो नहीं बढ़ाया गया इस आंदोलन के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रांतिकारी पत्र काल, काल का संपादन, काल का संपादन प्रांजपे, यहां पर है प्रांजपे काल, प्रांजपे काल पत्र, प्रांजपे काल पत्र। प्रांजपे व्यक्ति है और ये किसका संपादन किए हैं, काल पत्र का, काल पत्र का। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किए थे। कौन सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905, 1905, श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905, इंडियन होम रूल सोसाइटी। भिखाजी रुस्तम कामा, भिखाजी रुस्तम कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, ये ईस्वी ध्यान रखें 1907 ईस्वी को, तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। विदेशी धरती पर पहली बार फहराया गया था, विदेशी धरती पर पहली बार जो तिरंगा फहराया गया था 1907 में फहराया गया था। ये कहाँ फहराया गया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। कौन फहराई थी, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, भिखाजी रुस्तम कामा, भिखाजी रुस्तम कामा। ठीक है, विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है, और ये फहराई थी जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 में। ठीक है, मदन लाल ढींगरा, कौन ढींगरा है, मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को, बस वाइली ध्यान रखना है, कर्जन वाइली, कर्जन वाइली, कर्जन वाइली को 1909 ईस्वी को 1909 ईस्वी में गोली मारकर हत्या कर दी। मदन लाल ढींगरा किसको मारा, वाइली को, वाइली, मदन लाल ढींगरा वाइली। याद कीजिए, चापेकर बंधु, चापेकर बंधु मार दिया था रेंड और आयरस्ट को, रेंड और आयरस्ट को। ठीक है, मार दिया था। आगे चलते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय याद कीजिए, पढ़े थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के संबंध में बंगाल विभाजन रद्द। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। दरबार का आयोजन तभी करता है जब कोई आएंगे। अब आ रहे हैं कौन, जॉर्ज पंचम, उसमें इंग्लैंड के सम्राट राजा जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में। तो जॉर्ज पंचम मेरी के स्वागत में दिल्ली में एक भव्य दरबार सजता है, और उसमें वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये सजता कब, 1911 में, 1911 में। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई, जब कोई राजा महाराजा आएंगे तो घोषणा तो होगा। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाल विभाजन रद्द किया गया। देखते हैं कि जब आंदोलन होता है तो उसमें नेता आते हैं और लिख के देते हैं कि ये आंदोलन स्थगित कीजिए, जो आपका बात है वो हम मान लेते हैं। तो बात वहां पर आंदोलन चल रहा था, 1911 में इसको रद्द किया गया। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया, बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर के एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, उस बिहार में उड़ीसा भी शामिल था, उस बिहार में झारखंड भी शामिल था। ठीक है, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुआ, कलकत्ता से अब दिल्ली लिया जाएगा। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 4 बातें हुई थी, कितना बात, 4। पहला, बंगाल विभाजन रद्द, बंगाली भाषा क्षेत्रों के लिए एक अलग प्रांत, बिहार एक अलग राज्य बना जिससे उड़ीसा भी शामिल था। ठीक है, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ले आया गया, और ये जो बना दिल्ली राजधानी 1912 में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 4 कहानी था।
1912 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया। कौन फेंका? रास बिहारी बोस। बोला कि अब तेरा काम हो गया, अब तुम चल जाओ। रास बिहारी बोस 1912 में। गदर पार्टी, कौन पार्टी है? गदर पार्टी। गदर पार्टी क्या स्थापना? लाला हरदयाल 1 नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किए थे। तो गदर पार्टी का स्थापना कौन किए थे? लाला हरदयाल 1913 में। कहाँ किए थे? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका 1 नवंबर 1913। लाला हरदयाल 1 नवंबर 1913 गदर पार्टी की स्थापना। आगे आते हैं। कोमा गाता मारू, क्या पढ़ेंगे? कोमा गाता मारू, बोलिए। कोमा गाता मारू एक जापानी जहाज था। क्या था ये? जापानी जहाज था। और इस जापानी जहाज को गुरुदत्त सिंह ने, बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। और ये कहाँ जाने के लिए? वैंकूवर, कनाडा के लिए। कहाँ जाने के लिए? कनाडा जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ही पूछता है कोमा गाता मारू क्या चीज है? तो एक जापानी जहाज है। किराए पर किसने लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह। बस इतना ही। अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को 1915 ईस्वी में केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। और ये उपाधि जो है सो लौटा देगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो केसर-ए-हिंद कौन उपाधि है? केसर-ए-हिंद। महात्मा गांधी को दिया गया था केसर-ए-हिंद की उपाधि। ठीक है, कब दिया गया था? 1915 में। याद कीजिए, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में पूना में होम रूल लीग की स्थापना किया। होम रूल लीग कौन लीग है? होम रूल लीग किसने किए? गंगाधर तिलक। कब? 1916 में। कहाँ किए? पूना में। तीनों बात ध्यान रखिएगा, होम रूल लीग, गंगाधर तिलक 1916 में, पूना में। आगे एनी बेसेंट भी होम रूल लीग का स्थापना किए थे, लेकिन कहाँ किए थे? अरियार मद्रास में 1916 में। सितंबर 1916 और अप्रैल 1916। तो दोनों में से पहले स्थापना किसने की है? गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक कहाँ पर? पूना में। एनी बेसेंट कहाँ पर? मद्रास में। मद्रास में। ठीक है, 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए? 1916 में। बताइए, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी। कब किए? 1916 में। 1916 में। ठीक है, आगे आते हैं। गांधी जी को चंपारण आने का प्रेरित राजकुमार शुक्ला ने किए थे। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में। और चंपारण आने का न्योता देते हैं राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। ठीक है, भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में। कहाँ लिखा हुआ? भारत में। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? चंपारण बिहार। चंपारण बिहार में किया गया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ता। 3 कठिया मतलब 3/20। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना होता था। ठीक है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। आई 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है, नील की खेती से कोई फायदा नहीं होता था, उसके चलते वो उर्वरा शक्ति जो था घट जाता था और घट जाता था। ठीक है, यहाँ पर 3 कठिया प्रथा। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका। याद कीजिएगा कि महात्मा गांधी का बारे में पूछा जाएगा कि सत्याग्रह पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका और भारत में पहला चंपारण। तो चंपारण में पहले कि दक्षिण अफ्रीका में पहले? दक्षिण अफ्रीका में पहले। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों, याद कीजिए, कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में किए थे 1918 में। 1918 में किए थे अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल। पहली बार भूख है हड़ताल। अब ये पहली बार भूख हड़ताल किए, अब हमेशा भूख हड़तालें ही करेंगे। कुछ नहीं मानेंगे, जाकर बैठ जाएंगे भूख हड़ताल पर। ठीक है, हम मरे समझ गया, बहुत दिक्कत हो जाएगा। उनको जिंदा रखना बहुत जरूरी था। महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाए। ठीक है,
महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में क्या चलाया था? कर नहीं आंदोलन। ध्यान रखिए, कर नहीं आंदोलन मतलब नो टैक्स, नो टैक्स। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था, लिखा था सिर्फ नो टैक्स मूवमेंट, नो टैक्स मूवमेंट, और मूवमेंट मतलब आंदोलन। ठीक है, नो टैक्स मूवमेंट। 19 मार्च आगे है, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, ये डेट क्या साथ याद कीजिएगा, 19 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट, 19 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इस कानून के विरोध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील। अगर इस नियम के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है, तो क्या होता था? ना ही कोई अपील कर सकता था और ना ही कोई दलील और ना ही कोई वकील रख सकता था। इसलिए से कहते हैं काला कानून। क्या कहते थे? काला कानून। रॉलेट एक्ट पारित होता है 19 मार्च 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। देखिए यहाँ पर अब यहाँ से रिलेट हो रहा है, पहले होता है रॉलेट एक्ट, उसके बाद होता है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों होता है? क्योंकि इससे पहले ए लाइन होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, देखिए रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, ना ही कोई वकील ना ही कोई दलील कर सकता था। अब इसको गिरफ्तार कर लिया तो उसका विरोध में जनसभा हो रहा था तो इसको छोड़ा जाए। तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने, कौन डायर? जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। ठीक है, और ही अंधाधुंध गोलियां चलवाई उसी कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि वहां पर जहां हो रहा था सभा उस स्थान का नाम था जलियांवाला बाग था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर, दोनों अलग है, ये जनरल डायर, ये सर माइकल ओ डायर, उसमें कौन थे? ये गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, पंजाब के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरिया हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। याद कीजिए 1915 में दिया गया था महात्मा गांधी केसरिया हिंद की उपाधि, लौटा दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था सर की उपाधि और जमनालाल बजाज को राय बहादुर। जमनालाल बजाज को कहा जाता है महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र। ठीक है, पांचवें पुत्र कहा जाता है, पांचवें पुत्र है नहीं, पुत्र तो 4 ही थे, पांचवें पुत्र की संज्ञा दिया गया। ठीक है, चलिए इसमें रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 इसको कहते हैं काला कानून। इसी के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है सतपाल और सैफुद्दीन किचले को, और उसी को विरोध में जनसभा हो रही थी। वहां आते हैं कौन? जनरल डायर, अंधाधुंध गोलियां चलवा देते हैं। और उसमें पंजाब के गवर्नर कौन थे? सर माइकल ओ डायर। जनरल डायर तो मरेगा मृत्यु से, बीमारी से, ये मरेगा, बीमारी से मर गया, और इसको मार दिया उधम सिंह। इसको क्या मार दिया? उधम सिंह। उस समय पंजाब के गवर्नर कौन थे? सर माइकल ओ डायर। ठीक है, आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग, इसको यहाँ पर माइकल ओ डायर कौन मारेगा? उधम सिंह मारेगा, 1940 से मारेगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरिया हिंद की उपाधि जनरल बजाज ने, बहुत लोग बोले सर 1940 से मारेगा, नहीं, मार दिया है, मतलब अभी की कहानी अनुसार से आगे चल के मारेगा। ठीक है, जनरल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। आगे चलते हैं। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। यहाँ अक्टूबर 1919 समूचे देश में क्या मनाया गया? खिलाफत दिवस। अब आगे देखते हैं। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन को उत्तर में महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, कितना घटना आता है? 3 घटना। पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा खिलाफत आंदोलन। इसी के उत्तर में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की पुष्टि, पूछा गया सवाल है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किए थे। असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस ने कौन सा अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। कब किए थे?
दिसंबर 1920 में किए थे। ठीक है, आगे असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया। असहयोग आंदोलन में सबसे प्रथम किसको गिरफ्तार किया गया? मोहम्मद अली को। 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 याद कीजिए, चोरी चोरा कांड होता है ना। देखिए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, अब इसको स्थगित कर दिया जाएगा। इसी घटना के बाद 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर के थाने में आग लगा दिया। उसमें वहां का जो दरोगा था, पुलिसकर्मी था, वो जिंदा उसको जला दिया गया। अब उसी के चलते यहाँ पर असहयोग आंदोलन क्या होगा? स्थगित होगा। चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो पूछा जाएगा किस घटना कारण के? तो चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है 1922 में। आते हैं 1 जनवरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923। ये स्थान ध्यान रखेगा इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद, इलाहाबाद में। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र एक ही बार बने थे अध्यक्ष। महात्मा गांधी कांग्रेस में कितने बार अध्यक्ष बने थे? एक बार। कब बने थे? 1924 में। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव। बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। सचिंद्र सन्याल, सचिंद्र सन्याल 1924, कल ही बताए थे। सचिंद्र सन्याल 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन याद कीजिए, लिखे थे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, क्या स्थापना किसने करते हैं? सचिंद्र सन्याल 1924। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें क्या जुड़ गया? एस, तो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें आ जाएंगे भगत सिंह। कौन आ जाएंगे? भगत सिंह आ जाएंगे। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई, 24 में 1928 में। दिल्ली स्थित, यह स्थान ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है? दिल्ली में। कोटला में भगत सिंह ने किया था। तो बताइए HRA सचिंद्र सन्याल, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होता है, इसका स्थापना भगत सिंह ने। ये 1928 और 1924। काकोरी कांड, कौन कांड है? काकोरी कांड, काकोरी स्थान पर किया गया है। ठीक है, चोरी चोरा कांड उस स्थान का नाम है। ठीक है, आगे है काकोरी कांड। डेट के साथ याद करेंगे 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड कब होता है? 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड के योजनाकार राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड के योजनाकार कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड के योजना के तहत सरकारी खजाना को लूटना था, क्योंकि क्रांतिकारियों के पास पैसा कमी था और उस पैसा को हथियार के लिए पैसा की जरूरत पड़ता था, तो उस खजाना को लूटा गया, सरकारी खजाना को। ठीक है, तो क्या था कि एक ट्रेन जा रही थी और उस ट्रेन में सरकारी खजाना था, पता चल गया था और उसी को लूटने का एक योजना बनाया गया था और उसी का नाम रखा गया काकोरी योजना। ठीक है, तो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। योजना का राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें और भी व्यक्ति का नाम है, उसमें से आता है चंद्रशेखर आजाद का भी। ठीक है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। साइमन कमीशन कब आया था भारत? 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन को कहते हैं व्हाइट मैन कमीशन। क्या बोलते हैं? व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन का नाम जुड़ेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, लाला लाजपत राय से। ठीक है, अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध में प्रदर्शन करते समय पुलिस के लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में 17 नवंबर 1928 ईस्वी को मृत्यु हो गई। तो बताइए, साइमन कमीशन के विरोध में लाठी का प्रहार हुआ था, किसको? लाजपत राय को। बाद में उनका मृत्यु हो जाता है 1928 में।
ये विरोध करते हैं अक्टूबर में और मृत्यु होता है नवंबर में। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ पर हुआ था ये? लाहौर में। ये ईस्वी ध्यान रखिएगा 1928। 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने सॉन्डर्स को गोली मार दिया। किसको मार दिया? सॉन्डर्स को। कौन मारा? भगत सिंह। और इसी कारण से सजा मिलेगा, उसको फांसी सजा मिलेगा। इसी कारण से मिलेगा, फांसी की सजा मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भगत सिंह दो काम किए थे बड़े बड़े। एक सॉन्डर्स की हत्या कर दिए थे और दूसरा बम फेंके थे। तो बम फेंकने कारण उनका जो है फांसी सजा नहीं मिला था, क्योंकि उसके कारण से किसी जान नहीं गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट मार देता है, सॉन्डर्स को मार देता है 1928 में। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। चलिए आगे देखिए। अब कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। कब? 1929। ये सब हो चुका है पहले। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। इसी अधिवेशन का अध्यक्षता, इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसको ध्यान रखना है कि पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया था 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थक, कितना? 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील, कितना मील है? 240 मील, 385 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। ये किलोमीटर ध्यान रखिएगा, 385। ये मील में नहीं पूछता है, किलोमीटर पूछता है। 385 किलोमीटर। कहां से कहां? साबरमती आश्रम से। कहां पर? डांडी। साबरमती आश्रम से डांडी 385 किलोमीटर। 12 मार्च 1930 को। कितने समर्थक? 78 समर्थक के साथ। ठीक है, आगे 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को 6 लिखता है, कहीं कहीं 5 लिखता है। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। ये जो दांडी यात्रा किया गया था, किसके लिए? नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून को उल्लंघन करने के लिए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होता? 1930 में। ठीक है, तो बात पूछा जाएगा कि दांडी यात्रा के साथ, दांडी यात्रा के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। एक बार नेपोलियन भी यात्रा किए थे एल्बा से पेरिस, उसी से तुलना किया गया है। महात्मा गांधी की यात्रा नमक सत्याग्रह की तुलना किया गया है, नेपोलियन के एल्बा से पेरिस से यात्रा की है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किया है। आगे चलते हैं। 5 मार्च 1931 डेट के साथ याद कीजिएगा। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता है, पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देते हैं। चोरी चोरा कांड के बाद आंदोलन स्थगित किया जाता है असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाता है गांधी इरविन समझौता में। ठीक है, 5 मार्च 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, 12 नवंबर 1930। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। तीसरा 17 नवंबर 1932। पहला नवंबर में, तीसरा भी नवंबर में, और दूसरा क्या है? सितंबर में। नवंबर 30, 31, 32। क्या नहीं याद रहेगा? ठीक है, 12 नवंबर, 17 नवंबर, 7 सितंबर, 12 नवंबर, 7 सितंबर, 17 नवंबर, 30, 31, 32। कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप में भाग लिया था कौन? महात्मा गांधी। किसमें? दूसरे में। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड। कौन थे? मैकडोनाल्ड। गोलमेज सम्मेलन में के समय में प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। देखो क्या है, अछूतों के रूप में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। फिर से एक बार, कांग्रेस ने केवल दूसरे में,
दूसरे गोल में प्रतिनिधि रूप में कौन गए थे? महात्मा गांधी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में के समय प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में किसे बुलाया गया था? भीमराव अम्बेडकर को, दलित के रूप में, दलित वर्ग में, ठीक है, दलित वर्ग में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया तो 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में असफलता मिलती है और फिर से स्टार्ट होती है 1932 में। 22 मार्च 1931 का दिन आता है और इसमें सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी जाती है। 22 मार्च 1931 और ये फांसी सजा मिलता है सॉन्डर्स की हत्या के कारण मिलता है, ठीक है। 1 मई 1939 इसी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था, ठीक है, 1 मई 1939। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मार करके हत्या कर देती है। तो माइकल ओ डायर को किसने मारते हैं? उधम सिंह। 13 मार्च 1940 को कहाँ जाके मारते हैं? लंदन में। वो तो रिटायरमेंट होने के बाद वहां चले जाते हैं, वहां जाके मारा, ठीक है। 1940 को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940 में। किसने शुरू करते हैं? महात्मा गांधी। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी 1940, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 महात्मा गांधी द्वारा। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। इसका तो अलग टेंशन पड़ा है। 24 मार्च 1940 को, ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हैं। तो पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? 24 मार्च 1940 को, ठीक है। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। ये कांग्रेस का नहीं है, किसका है? मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां। मोहम्मद अली शौकत अली किसमें था? खिलाफत आंदोलन में, ठीक है। आगा खां और सलीमुल्लाह खां थे मुस्लिम लीग में, ठीक है। सब तो एक ही से लगता है सुनने में। हाँ, चलते इस आगे। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। क्रिप्स मिशन की घोषणा मार्च 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होता है? 8 अगस्त 1942। कहीं कहीं 8 अगस्त, कहीं कहीं 9 अगस्त, लेकिन स्टार्ट तो हो जाता है 8 अगस्त से, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही करो या मरो का नारा दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां महल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? पूना के आगा खां महल में रखा गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा था? पूना के आगा खां महल। पूना मतलब महाराष्ट्र। पूना कहाँ जगह? महाराष्ट्र, ठीक है। कब? 1942 में। 1942 में, ठीक है। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आए 24 मार्च 1946। क्रिप्स मिशन 1942। साइमन कमीशन 1928। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर ए.बी. अलेक्जेंडर। क्या थे? ए.बी. अलेक्जेंडर। और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। स्टेफर्ड क्रिप्स, जिसमें क्रिप्स से आए थे। क्रिप्स मिशन वो 7 सदस्यीय थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्यीय। और कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय और क्रिप्स होगा 7 सदस्यीय। ए.ओ. ह्यूम, क्या नाम है? ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। एक बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। एलन ऑक्टावियन ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। क्या कहा था? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा था? ए.ओ. ह्यूम। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहा था। बिना ताज का बादशाह किसे कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी।
कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज योल। क्या जगह? जॉर्ज योल। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक है। गोपाल हरिदेशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। लोक हितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरिदेशमुख। ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसे बोलते हैं भारत के पितामह। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के पितामह दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं हम लोग 12 जनवरी। 12 जनवरी। और विश्व युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त। 12 अगस्त विश्व युवा दिवस। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 562 देशी रियासतों को एक किए थे। ठीक है। देशी रियासतों को एक करने के कारण इसे कहते हैं भारत का बिस्मार्क। सरदार को उपाधि दिया गया था बारदोली के महिलाओं द्वारा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। जब महात्मा गांधी आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो इनका सजेशन था गोपाल कृष्ण गोखले का कि एक पहले आप जाके भारत भ्रमण कीजिए। यह पूछा जाता है कि भारत भ्रमण के लिए किसने कहा था महात्मा गांधी को? गोपाल कृष्ण गोखले। उसी को मानते राजनीतिक गुरु, क्योंकि पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ क्या स्थिति है, क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, आपको पहले समझना पड़ेगा, तभी जो है सो अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़ सकते हैं। ये तो उतना दिन रह गया 1893 से लेकर 1915 तक। कहाँ रह गए थे? दक्षिण अफ्रीका तक। ठीक है। तो इसलिए भारतीयों को समझने के लिए 1 साल तक पूरा भ्रमण किए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? देश बंधु चित्तरंजन दास। देखिए, चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु, और दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रोज को। दीन बंधु CF एंड्रोज। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक, क्या नाम है इसका? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता 19वीं शताब्दी के किसको कहा जाता है? राजाराम मोहन राय को। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। कोई भारतीय ने कहा था। कौन? हिटलर कहा। जर्मनी की हिटलर। कहाँ के हिटलर? जर्मनी के हिटलर। इसको बोले नेताजी। तो वास्तविक में होंगे नेता। ठीक है। ठीक है। इनका मतलब से नेतृत्व करने का क्षमता बहुत अच्छा था। नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। किसने कहा था सर्वप्रथम? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। महात्मा गांधी को अर्ध नंगरे फकीर। महात्मा गांधी को अर्ध नंगरे फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। ICS क्या चीज है? ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्यनारायण टैगोर। सत्यनारायण टैगोर। ठीक है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजाराम मोहन राय। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। गोपाल कृष्ण गोखले के MG रानाडे और महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। ये होता है आपका समाप्त।